वो सारी चीज़ें अनिरुद्ध सिंह जी। देखिए, विजय कौशिक जी ने तो बहुत सारे आरोपों की एक झड़ी लगा दी, इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके बाद भी सभाओं में संविधान और आरक्षण देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी चलिए, क्या कहेंगे आप? दोनों लोगों को आपने सुना, राजद से प्रमोद कुमार सिन्हा जी को भी सुना, विजय जी को भी सुना और रुद्र प्रताप जी को भी सुना। देखिए, मुझे लास्ट में मौका मिल रहा है। मैं दोनों भाइयों को सुन रहा था, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को। तो सुन के बड़ी हंसी आ रही थी कि ये राष्ट्रीय जनता दल वही पार्टी है जिन्होंने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा। और बात कर रहे हैं पलायन का, तो सबको पता है लालू जी का जंगल राज क्या था। लोग भाग भाग के बिहार से दिल्ली या अन्य प्रदेशों में क्यों गए। तो ये लोग, और इनकी सरकार रही 2015 के बाद, सरकार रही राज्य में, फिर इधर सरकार रही राज्य में, काम इन लोग कुछ नहीं कर पाए। केवल देखिए, इंडी गठबंधन को आप भी समझते होंगे, पूरा देश समझ रहा है। इंडी गठबंधन है क्या? परिवारवाद का केवल मेल है। इन लोगों का दो ही कन्विक्शन है कि अपनी फैमिली को बचाना और भ्रष्टाचार में कमाए हुए धन या आगे भ्रष्टाचार की बिजनेस जो है उसको कैसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में रखा जाए। सारी जद्दोजहद इनकी ये है। अब आते हैं कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस कह रहा है संविधान का, भैया देश का बंटवारा आपने किया, संविधान के प्रियम्बल के अंदर जो उसका मूल उद्देश्य था उसको आपने परिवर्तित किया। सुन लीजिए, आपको बहुत ध्यान से सुना। विजय जी, विजय जी, आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था। विजय जी आप भी सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। अनिरुद्ध जी बोलिए। आपातकाल जी, हाँ। आपातकाल आपने लगाया। प्रियम्बल की मूल अवधारणा संविधान की चेंज करने की इंदिरा गांधी जी ने किया। साथ में और देखिए, इनके जो शहजादे आते हैं वो इन्हीं की सरकार, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हैं और उनका अध्यादेश फाड़ के यूं फेंक देते हैं जैसे लगता है कि उनकी जागीर है व्यक्तिगत वो, और फाड़ के, और ये कहते हैं संविधान की बात करते हैं इनके हाथ में। अब दूसरी बात आती है, मुस्लिम की बात आती है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे से ज्यादा आपको अनुभव है। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि इस देश के सभी रिसोर्स पर किसका अधिकार है? मुसलमानों का पहला अधिकार है। इनके शहजादे ने क्या कहा कि इस देश की जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो मुसलमानों की पार्टी है। इन्होंने कर्नाटक के अंदर क्या किया कि 4% ओबीसी एससी एसटी भाई बहनों का रिजर्वेशन ओबीसी का लेके मुसलमानों का दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने क्या कहा, लालू जी ने, कि ऐसा है कि मुसलमानों को सारे आरक्षण मिलने चाहिए, ओबीसी एससी एसटी खत्म होना चाहिए आरक्षण। तो अब इन लोगों के बारे में क्या कहा जाए? इनके अलायंस के जितने पार्टनर हैं, आप लीजिए तमिलनाडु के इनके भाई को लीजिए, वो क्या कहते हैं, रोज सनातन को गाली देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, वो कार सेवकों पे गोली चलाते। राम मंदिर के ये लोग, इंडी गठबंधन के एक भी लोग राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से बचते हैं। तो समस्या ये आती है, लोग इनसे पूछते हैं कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इनके पास में कोई मुद्दत होता नहीं है। उसके बाद आप आइए उत्तर प्रदेश में रायबरेली की सीट पे, इनसे पूछ लीजिए कि रायबरेली में इनके कितने विधायक हैं। ना इनका कोई एक विधायक है, ना इनका कोई क्षेत्र, मैं कह रहा हूं ग्राम पंचायत सदस्य जल्दी से इनके नहीं मिल रहे हैं, ना इनका नगर पंचायत में कोई व्यक्ति है, ना अमेठी में, ना रायबरेली में। और ये हर व्यक्ति को कहते हैं कि हम परिवार के लोग, परिवार। भैया आप बताओ, 5 साल राहुल गांधी अमेठी नहीं गए, कौन अपने परिवार में 5 साल नहीं जाता है? आप नहीं जाते हैं क्या? सब लोग जाते हैं अपने परिवार में। ये अमेठी को छोड़ के बैठ गए। जब इनका इंटरनल पोल आता है कि वायनाड में इनकी हालत खस्ता है, तब ये भागते हैं रायबरेली में जाते हैं। रायबरेली में फिर वही ढिंडोरा पीटते हैं, हमारा परिवार, हमारा परिवार, हमारा परिवार। तो दिक्कत क्या है कि आपका तो कन्विक्शन है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। सेल्फ मतलब राहुल जी का एम्प्लॉयमेंट, अखिलेश का एम्प्लॉयमेंट, तेजस्वी यादव की एम्प्लॉयमेंट। प्रॉब्लम यहां फंसी हुई है। जब इन लोगों का आती मुद्दों पे बात करने के लिए, तो उस पे ये लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इनको सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2012 के बाद में एक भी चुनाव वो नहीं जीती है। 2014 यही मुद्दे लेके जाते थे, यही कांग्रेस थी। 2019 में ये लोग अपना अपना इंटरनल पोर्टफोलियो बांट के बैठे हुए थे कि ये हो जाएगा, ये मंत्री मिलेंगे, ये मंत्रालय मिलेगा। हुआ क्या? आप 44 में सिमट गए। देखिए, जनता समझती है संजय जी, आज के जमाने में मैं क्या बोल रहा हूं, बीजेपी क्या बोल रही, कौन क्या बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं होता है। पब्लिक ये जानती है कि भाई अगर कोई पार्टी आती है, अपनी संकल्प पत्र लेके आता, उसका 92% से ज्यादा वो वादा पूरा किया जाता है। और उनके ईमानदारी, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, और आपने खूब कवर किया होगा, खूब डिबेट आपने कराई। किसका डिबेट होता था? 2G 3G 4G 5G, मतलब रोज एक घोटाले की सीरीज का डिबेट होता था। आज ये लोग 2014 से 2024 तक ये एक रफाल का विषय लेके आए किसी तरीके से, वो भी इनका ग्राउंडेड हो गया, वो भी नीचे चला गया और कुछ नहीं।
ना इनके पास में मुद्दे हैं। अभी रुद्र जी ने बताया कि इनके पास तो मुद्दा भी नहीं है। ना इनके पास मुद्दे होते हैं, ना इनके पास नियत होती है, ना इनके पास नेता होते हैं। मान लिया 1% इनका बात सुना भी जाए कि भैया आपको चुनाव में मौका मिल रहा है, तो आप बताओ ना कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई लोग चुनेंगे कि राहुल गांधी के, जहां पे पता ही नहीं है कि राहुल जी बनेंगे, ममता जी राहुल जी के साथ नहीं जा सकती हैं क्या? उसके बाद में फिर दूसरी जगह आते हैं, यही आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव नहीं लड़ती है। एक तरफ ये वामपंथ के साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक तरफ उसी को पत्ता साफ करते हैं। तो आपस में इन्हीं लोगों का मेल नहीं है। ना इनके पास एक नेता है, ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनके पास एक विजन है कि हम वर्ल्ड में हम कैसे बनाएंगे। ये बात करते हैं रोजगार की। विश्व में भारत दूसरे नंबर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनता, क्या रोजगार नहीं आया? 55,000 किलोमीटर से नेशनल हाईवे बनता, क्या रोजगार नहीं आया होगा उसमें? इतने मल्टीपल एयरपोर्ट्स बनते, क्या रोजगार नहीं आया होगा? इतने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होते, क्या रोजगार नहीं आया होगा? आप इसको नहीं आप गिना सकते हैं कि नेहरू जी ने ये किया। नेहरू जी ने जो किया या किसी ने किया, 60-65 साल में वो प्रोग्रेस नहीं होती है कि आपने 90 करोड़ जनसंख्या के लिए आप जरा जरा सा काम एक एक दिन में किए, बाकी काम रॉबर्ट वढेरा और प्रियंका वड्रा और राहुल गांधी के लिए हो रहे हैं, उनके घोटालों के लिए हो रहे हैं। आप एक घोटाला नहीं निकाल सकते हैं, आप उनके कन्विक्शन पे शक नहीं कर। अब बात आती पीओके को लेके, भैया आपको दर्द है। आप पाकिस्तान को सोचते हैं कि एक ऐसा देश जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, आप उसकी चर्चा करते हैं कि उसके एटम बम से डर जाए और पीओके उनके हाथ में। भाई बात करने के ही मांगता है, पीओके वो चाहता है उसको आप दे दीजिए। हम तो नहीं, हम तो जब तक बीजेपी के छोटा से भी कार्यकर्ता जीवित रहेगा तब तक इसके लिए लड़ेगा और उसको हम लोग लेके रहेंगे। वो राहुल जी को दर्द होता है। राहुल जी की पार्टी कांग्रेस जाके चाइना में पीपुल्स पार्टी के साथ में भैया जाके एग्रीमेंट करती है। चलिए, और मतलब यहाँ आपको आप लगता चाइना है के कि लिए पीओके दिक्कत को होती है लेकर आपको। कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति रहती है।